तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरे मावा स्टफिंग वाली पीठे बन करके तैयार हो गई है। बहुत जल्दी बन करके ये तैयार होती है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं एक आपको इस तरह से तोड़ करके दिखा रही हूँ। देखिए देखिए, इसके अंदर मावे की स्टफिंग भरी हुई है। तो देखिए, ये पीठा बनाने के लिए मैं चावल की आटा ली हूँ। ये ½ kg मेरी आटा है। तो चावल की आटा में मैं थोड़ी सी इसमें नमक डाल रही हूँ। तो टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी इसमें नमक डाल दीजिए। जब भी कोई मीठा चीज़ बनाते हैं तो इस तरह से नमक डालते हैं तो अच्छा टेस्टी बनती है। तो देखिए, चावल के आटे में थोड़ी सी नमक इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें बॉयल पानी डाल रही हूँ। तो देखिए, पानी आपकी अच्छी तरह से बॉयल होनी चाहिए। मैं इसमें पहले थोड़ी थोड़ी पानी डाल रही हूँ। तो देखिए, मैं 1 कप जैसे पानी डाली हूँ अभी, और इसे इस तरह से किसी बैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, नहीं तो गरम से आपकी हाथ में लग सकती है। आटे में मैं लगभग 2 कप जैसे पानी डाल चुकी हूँ। 2 कप जैसे पानी ही डाल करके मिला रही हूँ। अब इस तरह से मिला करके आप इसे ढक करके साइड में रख दीजिए। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो आप इसे अच्छी तरह से मसल करके एक डो के फॉर्म में तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं आटे इस तरह से मिला करके रख दी हूँ। तो फ्रेंड, 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके आटे को अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से हाथों में पहले ऑयल लगा लीजिएगा या फिर घी लगा लीजिएगा और आटे को अच्छी तरह से मिला लीजिए। जब हल्की हल्की गर्म हो तभी आटे को मिलाइएगा, क्योंकि गरम गरम आटे को मिलाइएगा तभी आपकी आटे अच्छी बनेगी, मतलब अच्छी डो तैयार होगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी आटे बहुत अच्छी तरह से लगी है और देखिए कितनी अच्छी चिकना एकदम लगी है। देखिए इस तरह से चिकना डो ही तैयार कीजिएगा और ज़्यादा ना हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, इस तरह से नॉर्मल आटे ही लगा करके तैयार कीजिएगा। तो मैं इस तरह से आटे को लगा करके एक बार फिर से मैं इसे ढक करके छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, और तब तक मैं मावे की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, मावे की स्टफिंग बनाने के लिए देखिए मैं 250 ग्राम मावा ली हूँ। अब मैं इसे ग्रेट करके ले लेती हूँ। आप चाहे तो इसे क्रम भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट करके ले रही हूँ। तो मैं मावे को इस तरह से ग्रेट करके ले ली हूँ। अब मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसके जगह पे शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं और मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 4 चम्मच मीठा डाल रही हूँ, क्योंकि पीठे में थोड़ी सी मीठा रहती है तभी अच्छी लगती है खाने में। 5 कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ। इलायची की छिलके मैं हटा दी हूँ, सिर्फ उसकी बीज डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर कुटी हुई इलायची की फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, और मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो डाल करके बना सकते हैं। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। आज मैं मावे वाली पीठा बिना ड्राई फ्रूट्स की बना रही हूँ। आप एक बार इस तरह से बिना ड्राई फ्रूट्स के बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये मेरी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। तो मैं आटे को फिर से एक बार इस तरह से हाथों से मसल लेती हूँ और इसे मसल करके चिकना कर लेती हूँ। तो देखिए, आटे बहुत अच्छी तरह से चिकना हो गई है। अब मैं इसमें से छोटे छोटे लोई निकाल लेती हूँ। इस तरह से देखिए, जिस तरह से पूड़ी के लोई निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से लोई निकाल लीजिए। और निकालने के बाद इस तरह से पेड़े बना करके अपने हाथों पे इस तरह से चपटा कर लीजिए, एक पूड़ी की शेप जैसी। देखिए, इस तरह से पूड़ी के शेप जैसे ही बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, ना ज़्यादा मोटा ना पतला, देखिए इस तरह से लीजिएगा। बिल्कुल पूड़ी की शेप जैसे ही आपको लेनी है, जिस तरह से पूड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ही लेनी है। और इसके बाद आप इसे इस तरह से हल्के से फोल्ड कीजिए और 1 चम्मच आप इसमें स्टफिंग डाल दीजिए। और स्टफिंग डालने के बाद इसे अच्छी तरह से देखिए इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। इसकी मुंह को अच्छी तरह से लॉक कर दीजिएगा, देखिए, ताकि इसमें से स्टफिंग निकले नहीं।
और इसके मुंह के ऊपर देखिए हल्के से इस तरह से आप दबा दबा करके इस भाग को थोड़ी सी बढ़ा लीजिए और इसे इस तरह से देखिए फोल्ड कर दीजिए। इससे क्या होगी कि आपकी स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो ये देखिए पीठे की शेप मेरी बन करके तैयार हो गई है। तो मैं इसी तरह से बना करके पीठे को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सारे पीठे में मैं इस तरह से स्टफिंग भर करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे स्टीम करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको स्टीम करनी है। तो पीठे के स्टीम करने के लिए मैं इडली वाले कुकर ली हूँ। आपके पास अगर स्टीमर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इडली वाले कुकर में ही कर रही हूँ। और इस तरह से इडली वाले प्लेट पे हल्की सी ऑयल ग्रीस कर लीजिए, कुकर के अंदर इस तरह से सेट कर दीजिए। और इसमें जो भी पीठे आती है आप इस तरह से इसमें सजा करके रख करके स्टीम कर सकते हैं। तो नीचे वाली प्लेट में मैं इस तरह से पीठे सजा दी हूँ। अब इसके ऊपर वाली प्लेट ली हूँ, ऊपर वाली प्लेट में भी इस तरह से ऑयल ग्रीस कर देती हूँ। बस हल्की सी ही ऑयल ग्रीस करनी है ताकि ये इसमें चिपके नहीं। बस इस तरह से ऑयल ग्रीस करने के बाद सेम उसी तरह से पीठे को सजा दीजिए। इडली वाले कुकर में बहुत जल्दी पीठे इस तरह से स्टीम हो जाती है और एक भी पीठे आपको फटेगी नहीं। अब मैं इसमें ढक्कन लगा करके 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे स्टीम होने के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ देती हूँ। अब मैं ढक्कन खोल करके पीठे को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी पीठे बन करके तैयार हो गई है। अगर इस तरह से ऑयली ऑयली अगर इसमें चमक आ जाती है तो समझिए आपकी पीठे पक गई अच्छी तरह से। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से प्लेट पर निकाल करके इसे रख लीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरे मावा स्टफिंग वाली पीठे बन करके तैयार हो गई है। बहुत जल्दी बन करके ये तैयार होती है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं एक आपको इस तरह से तोड़ करके दिखा रही हूँ। देखिए इसके अंदर मावे की स्टफिंग भरी हुई है। तो फ्रेंड आप इस रेसिपी को बनाइए सर्दियों के मौसम में और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी स्टफिंग वाली पीठे कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।